समाइला क्या मूवी था ये। अक्खा दिमाग को है ना भारी बना के छोड़ दिया। मतलब कंसेप्ट नया होकर भी टॉपिक कुछ नया नहीं है और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को ये चीज़ पल्ले नहीं पड़ी और जो पल्ले पड़ी वो दिखाने की कोशिश की लेकिन वो दिखा नहीं पाए। जो उन्हें दिखाना था कुछ अलग ही दिखा के रख दिया और एक्टर लोगों ने टट्टी खा लिया और हमारा दिमाग भारी करके छोड़ दिया। आगे बताता हूँ इस फिल्म के बारे में। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट और ये रहे मेरे दोस्त। बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर आया हुआ तमिल फिल्म भूमिका के बारे में। और जिस भूमिका ने भूमिका का रोल निभाया है उसका नाम है अवंतिका वंदनापू, जो एक अमेरिकी पैदाइश है और उसका सबसे पहला डिज्नी फिल्म स्पिन आने वाला है। और जिस दिन मैंने आपको मेरे व्लॉग में नेथन स्क्वायर घुमाया, मैं उसी फिल्म सेट पे गया था। तो आते इस फिल्म की तरफ और देखते किस भूमिका ने कौन से भूमिका का रोल निभाया। तो फिल्म है जंगल में वीरान पड़े, एक स्कूल की जगह जिसे अभी एक मंत्री ने लिया है उसे डेवलप करने के लिए। और उसे डेवलप करने का प्रोजेक्ट मिला है इन लोगों को, पति पत्नी, उनका छोटा बेटा, उसकी बहन और उनकी दोस्त और आर्किटेक्ट जो इस प्रोजेक्ट पे काम करेगी। इस गेस्ट हाउस में आते ही गायत्री के साथ कुछ अजीब किस्सा होने लगता है, जहाँ पे उसे टेक्स्ट करने वाला उसका दोस्त कृष्णा नहीं तो अभी एक आत्मा बन चुका है और उस जगह के बारे में कुछ कहना चाहता है। हमारा दोस्त कृष्णा है ना, वो कल रात एक एक्सीडेंट में मारा गया। यहीं से भूत से टेक्सटिंग का और सच क्या है ये जानने का खेल शुरू होता है और साथ ही कैसे इनकी गांड फटेगी ये भी हमें देखने के लिए मिलेगा। अभी भूत कौन है, वो क्या चाहती है, इसका आधा भांडा मैं अभी यहाँ पे फोड़ देता हूँ, बाकी का आधा अगर आप लोगों को इस ब्लॉग के एंड में ऐसा लगे कि ये जाकर मूवी देखने लायक है तो जाकर खुद फोड़ लो, या फिर अभी जो बोलूंगा उसके अंदर का हिंट समझ जाओ। उसमें आपका क्या समझा? मैं समझाएगा तो भी आपका नहीं समझेगा। तो भूत होती है अपनी इस धरती की बेटी भूमिका, जिसे ऑटिज्म की बीमारी होती है और पेंटिंग का ही सबसे बड़ा शौक होता है और उसके बिना उसे और कुछ चीज अच्छा नहीं लगता। और कुदरत ही उसकी दुनिया है और वो ही एक कुदरत है जिसकी मेमोरी तो है तेज लेकिन उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाती और इसलिए आम इंसान इसे पागल समझता है। लेकिन एक दिन इस कुदरत के साथ कुछ गलत हो रहा होता है जिसमें भूमिका के जान की बलि चढ़ जाती है और अभी इस कुदरत के साथ जो कोई भी खिलवाड़ करेगा वो उसका जान लेगी। जब एक दूध पीता बच्चा खुद की माँ को काटने लगे तब वो माँ भूत बन जाएगी। बस यही है इस फिल्म के अंदर। ये कंसेप्ट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के दिमाग में तो आ गई लेकिन वो अच्छे से उसे दर्शा नहीं पाए, इसीलिए उन्होंने बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में बनाकर इसे नेटफ्लिक्स पे डाल दिया। मतलब मार्केटिंग करके इसे अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन एक बात समझ जाओ, एक ही शब्द में बताऊंगा, ये बहुत ही बी ग्रेड टाइप मूवी है। एक्टर लोगों के चेहरे पे से तो मक्खी नहीं उड़ती, इतना घटिया डायरेक्शन, पुअर स्टोरी टेलिंग, वो बेचारा अच्छा वीएफएक्स इन्हें सस्ते में मिला ऐसा लगता है। और सबसे हॉरेंडस हिंदी डबिंग। अभी मुझे तमिल या मलयाली समझ नहीं आती इसलिए मैंने हिंदी में देखी। फिल्म ना ही आपका खून चूसेगा लेकिन आपके बाल नोचने में मजबूर करेगा और इन लोगों की एक्टिंग देख के इन लोगों को चाटा मारने का मन तो जरूर करेगा। लेकिन भूमिका का जो रोल निभाया है उसने बहुत ही बढ़िया रोल निभाया है। और वैसे भी वो यूएस में पली बड़ी है तो उसे डायलॉग से नहीं दिए हैं, सिर्फ इंग्लिश में ही एक छोटा सा पैराग्राफ बोलती है क्योंकि उसे इंग्लिश आती है तो उसके अंदर अच्छी से रट्टा मार सकती है। तो लेकिन उसके कैरेक्टर उसके अंदर उसने एक्टिंग जो दिखाया है बहुत ही बढ़िया किया है। मतलब अच्छा नेचुरल एक्टिंग है। लेकिन बाकी लोगों का फिल्म टोटली एक नया और अच्छा कंसेप्ट वाला स्टोरी बताते बताते ऐसा लगता है कि अपनी राह ही भूल गया, गाड़ी पटरी से नीचे उतर गई और एक अच्छा कंसेप्ट बताते बताते इंसान का मतलब ही दिमाग सामने आ गया। तो रेटिंग की बात करूँ तो इसे रेट क्या है टीवी 14, मतलब 14 साल के नीचे बच्चों के लिए फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। वैसे भी ये भूत का फिल्म है तो उन्हें थोड़ा दूर रखना ही बेहतर है। लेकिन पेरेंट के साथ या फिर फैमिली में एक साथ बैठ कर फिल्म कंफर्टेबल कॉन्फिडेंटली देखा जा सकता है। ये फिल्म आपको मलयालम, हिंदी, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। लेकिन ये विजुअली इम्पेयर फ्रेंडली फिल्म बिल्कुल भी नहीं क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है ही नहीं। तो ये फालतू का सस्पेंस बनाया हुआ और एक अनवांटेड थ्रिलर हॉरर फिल्म आपका 2 घंटे तक खून चूसेगा
और आपका दिमाग सड़ाएगा। तो अभी ये सब सुन के आपका जो मन करे वो करना, देखना ही नहीं देखना ये आपका चॉइस है, लेकिन मैं आप लोगों को ये फिल्म बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इस फिल्म के अंदर देखने के लिए कुछ नहीं है। इस फिल्म का ट्रेलर ही बस देखने में अच्छा है, बाकी तो इस फिल्म का डायरेक्टर अभी भी कच्चा है। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल व्लॉग कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करो, घंटे का आइकन दबाने का तो तुरंत वो ऑल बटन दबाने का, ताकि मेरे जब भी नए नए व्लॉग्स आएंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर मैं दूसरे व्लॉग्स भी देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे हैं, आप वहां पे जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टिल दैट टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाज वाले को बेवजह छेड़ने का नहीं, सब्सक्राइब किए बिना जाने का क्या। बाय।